राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको वैशाख मास में सुनी जाने वाली केले का पेड़ सींचने की नंद भाभी की बड़ी ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। भक्तजनों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। भक्तजनों, केले का पेड़ सींचने की पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक साहूकार व साहूकारनी रहते थे। साहूकार का एक बेटा और एक बेटी थे। बेटे की शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी बहुत ही गुणवान थी। साहूकार की बहू भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वह रोज़ सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ किया करती थी और विष्णु भगवान का पूजन अर्चन किया करती थी। उसकी भगवान विष्णु में बहुत बड़ी आस्था थी। बहू भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। बहू धार्मिक प्रवृत्ति की थी। कुछ ही समय बाद बैसाख का महीना आ गया। बैसाख मास में बहू बैसाख स्नान कर रोज केले के पेड़ को सींचने जाती थी और वह अपनी नंद को भी अपने साथ लेकर जाती थी। वह केले के पेड़ का पूजन करती और कथा कहती थी और अपनी नंद को भी साथ में बैठाकर कथा सुनाती थी। फिर बहू केले के पेड़ को सींचती और अपनी नंद से भी केले का पेड़ को सींचने के लिए कहती। दोनों नंद भाभी पूजा कर प्रार्थना करते थे। बहू केले के पेड़ से रोज प्रार्थना करती थी और बहू मन ही मन प्रार्थना करके कहती थी कि हे भगवान, मुझे आप पुत्र दे दो। मेरे अगर पुत्र हो जाएगा तो मैं अपनी नंद की शादी आपके साथ कर दूंगी। बहू ने पूरे बैसाख मास में केले को सींचते वक्त यही प्रार्थना, यही विनती की। तभी भगवान ने सोचा कि आज मैं इसकी प्रार्थना स्वीकार कर लेता हूँ। फिर मैं भी तो देखूँ कि यह अपनी नंद का विवाह मेरे साथ कैसे करती है। इसी तरह पूरा बैसाख का महीना बीत गया। कुछ ही समय बाद बहू गर्भवती हो गई और भगवान विष्णु की कृपा से उसने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। तभी बहू बच्चे के लालन पालन में व्यस्त हो गई थी और भगवान को किए गए वचन को भूल गई थी। लेकिन भगवान तो भगवान हैं, वे नहीं भूले। जब बहू का बेटा 1.25 महीने का हो गया तो बहू पहली बार अपने बच्चे को लेकर अपने मायके जा रही थी। पुराने ज़माने में गाड़ियाँ तो चलती नहीं थी, इसीलिए सभी लोग पैदल ही यात्रा करते थे। तभी बहू भी अपने पति के साथ पैदल ही अपने मायके को जा रही थी। रास्ते में वही केले का पेड़ पड़ा जहाँ बहू रोज पूजा करती थी। जब बहू केले के पेड़ के नीचे से गुजरी तो उसे आवाज़ सुनाई दी कि अरे, तूने तो कहा था कि मैं तुम्हें बेटा दे दूँगा, तो तुम अपनी नंद का ब्याह मेरे साथ करा दोगी। अब मैंने तुम्हें
बेटा दे दिया है, तो अब तुम भी अपना वचन पूरा करो। बहू ने जब यह सुना तो उसने अपने आसपास देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी बहू ने अपने पति से पूछा कि सुनो, तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दी? तो उसके पति ने कहा, नहीं, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई है। तभी बहू ने की नज़र उस केले का पेड़ पर पड़ी तो पेड़ बहुत ज़ोर से हिल रहा था। उसे देखकर बहू डर गई और उसे अपना कही बात याद आ गई और वह अपने बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी वहाँ से चली गई। बहू अपने मायके में जितने भी दिन रही, उसका मन बेचैन रहा। बहू से उसके माता पिता, भाई बहन सब ने पूछा कि तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो? उसने किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बाद मायके से रहने के बाद बहू ससुराल आ गई, लेकिन इस बार वह उस रास्ते से नहीं आई जिस रास्ते में केले का पेड़ था। ससुराल में आने के बाद भी बहू परेशान ही रहती थी। तब उसके सास ससुर और पति ने पूछा कि क्या बात है, तुम यहाँ से गई थी तब तो बहुत खुश थी, लेकिन अब क्या बात है, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्या मायके में किसी ने तुमसे कुछ कह दिया क्या? तब बहू ने कहा, नहीं, मायके में मुझसे किसी ने भी कुछ नहीं कहा। जब से बेटा हुआ है तब से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए मैं परेशान हूँ। तब सास ससुर और पति ने कहा कि तुम परेशान मत हो, हम कुछ दिनों के लिए काम वाली लगा लेती हैं, तुम कुछ महीने आराम करो। अब उन्होंने काम वाली भी लगा ली, लेकिन फिर भी बहू बहुत परेशान रहती थी। वह प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रही थी। वह खाना पीना भी ठीक से नहीं खाती थी। सब लोग ने उससे बहुत पूछा, लेकिन बहू ने किसी को कुछ भी नहीं बताया। परिवार वालों ने बहू को सब जगह दिखाया, वैद्य, ओझा, हकीम, लेकिन सब ने यही कहा कि तुम्हारी बहू को कोई बीमारी नहीं है, वह बिल्कुल स्वस्थ है। धीरे धीरे इसी तरह समय बीतता गया और बैसाख का महीना फिर से आ गया। एक दिन उनके दरवाजे पर एक बहुत ही सुंदर युवक आया। उस युवक ने साहूकारनी से कहा कि मैं आपकी बहू का मुँह बोला भाई हूँ। तब साहूकार ने अपनी बहू को बुलाया और कहा कि तुम्हारा मुँह बोला भाई आया है। बहू उस लड़के के पास गई और उससे पूछा, तुम कौन हो? मेरा तो कोई भी मुँह बोला भाई नहीं है। तब वह लड़का धीरे से बोला, भाभी, मैं तो वही केले का पेड़ हूँ। मैं आपको याद दिलाने आया हूँ कि आप अपनी नंद की शादी मेरे से कब करवा रही हो।
यह सुनकर बहू बहुत घबरा गई। वह लड़का अंदर आकर बैठ गया और सबसे कहने लगा कि मैं बाहर कमाने गया था। मेरी यह बहन तब बहुत छोटी थी। अभी मैं गांव आया हूँ तो अपनी बहन से मिलने चला आया। तब साहूकार और साहूकारनी ने कहा, ठीक है, अब तुम कुछ दिन हमारे यहाँ रुको। लड़का वहीं रुक गया। उसका व्यवहार सबको बहुत अच्छा लगा। कुछ ही दिनों में उसने सबका मन जीत लिया। एक दिन साहूकार और साहूकारनी ने आपस में विचार करके उसे अपनी पुत्री के लिए, बहू के भाई के लिए पसंद कर लिया। जब बहू को इस बात का पता चला तो वह बहुत खुश हुई। तब वह मन ही मन सोचने लगी कि अब मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। अगर यह विवाह हो जाएगा तो फिर कुछ ही दिनों बाद धूमधाम से साहूकार ने अपनी बेटी का विवाह उस युवक के साथ कर दिया। फिर वह युवक अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला गया। इसी तरह खुशी खुशी साथ में दिन बीतने लगे और अब रक्षाबंधन का त्योहार आने ही वाला था। तो साहूकार दंपत्ति ने अपने बेटे और बहू से इस बारे में कहा कि तुम्हारी बहन की पहली राखी है, तुम दोनों राखी बंधवाने के लिए अपनी बहन के ससुराल चले जाना। बेटे ने कहा, ठीक है, हम चले जाएंगे। लेकिन बहू परेशान हो गई। वह सोचने लगी कि अब मैं अपने पति को लेकर कहाँ जाऊंगी। यही सोचते सोचते बहू उसी समय केले के पेड़ के पास चली गई और वहाँ जाकर बहू कहने लगी कि हे भगवान, आपने मेरी नंद से विवाह किया है। अब मेरे सास ससुर यह कह रहे हैं कि पहली राखी पर बहन के ससुराल जाना है। हे भगवान, अब मैं अपने पति को लेकर कहाँ जाऊँ। तभी वह केले के पेड़ से आवाज़ आई कि तुम रक्षाबंधन वाले दिन अपने पति को लेकर इसी पेड़ के पास आ जाना, सब ठीक होगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन तुम सवा पहर से ज़्यादा यहाँ मत रुकना। बहू बहुत खुश हुई और अपने घर आ गई। कुछ ही दिनों बाद रक्षाबंधन का त्योहार भी आ गया। बहू अपने पति और बच्चे के साथ उस पेड़ के पास पहुंची तो उस पेड़ की जगह वहाँ बहुत सुंदर महल के जैसा मकान था और बहू बहुत आश्चर्यचकित हुई। यह देखकर उसे इतना आश्चर्य हुआ कि वह घर देखती ही रह गई। नंद अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश हुई। उसने अपनी भाभी से कहा कि आपके बैसाख माह में केले के पेड़ सींचने का मुझे बहुत ही सुंदर फल मिला है। बहन ने अपने भाई को राखी बांधी और भाभी को भी उसने राखी बांधी। फिर भाभी ने अपने मुँह बोले भाई यानी भगवान को राखी बांधी। जब
सवा पहर बीतने लगी तो बहू ने अपने पति से कहा कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, बहुत देर हो रही है। लेकिन उसके पति को इतनी जल्दी घर जाने का मन नहीं था। तब बहू ने कहा, हमारा बच्चा बहुत परेशान हो रहा है, अब हमें चलना चाहिए। तब बहू अपने पति के साथ वहाँ से निकल गई। थोड़ी ही दूर चलने के बाद बहू का पति बोला कि मेरी छतरी तो बहन के घर ही रह गई, चलो हम छतरी लेकर आते हैं। तो बहू ने मना किया और कहने लगी कि बार बार वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता, वह तुम्हारी बहन का ससुराल है, वहाँ बार बार जाएंगे तो वे लोग क्या कहेंगे। अगर छतरी वहीं रह गई है तो कोई बात नहीं, हम दूसरी छतरी ले लेंगे। लेकिन बहू के इतना समझाने पर भी उसका पति नहीं माना और वे दोनों वापस उसी स्थान पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ देखा कि कोई भी महल मकान नहीं था, सब बंजर ही बंजर पड़ा था। वहाँ तो सिर्फ एक केले का पेड़ था और उसी पर छतरी लटकी थी। यह देखकर भाई को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारे भाई का घर कहाँ गया? अभी कुछ देर पहले तो यहाँ बहुत बड़ा महल था, लेकिन अब सब कहाँ गया? सच सच बताओ कि तुमने मेरी बहन की शादी किससे साथ करा दी? तब बहू ने अपने पति से कहा कि आप पहले घर को चलिए, मैं आपको सब सच सच बताती हूँ। फिर घर आने के बाद बहू ने अपने सास ससुर व पति को पूरी सच्चाई बता दी और कहने लगी, मेरी नंद की शादी तो भगवान के साथ हुई है, वह वहाँ बहुत खुश है। यह सुनकर बहू के सास ससुर व पति बहुत खुश हुए और बैसाख माह के देवता के साथ अपनी बेटी का विवाह सुनकर वे दोनों अति प्रसन्न होकर अपनी बहू से कहने लगे कि बहू, तुम्हारी पूजा पाठ के फलस्वरूप ही हमारी बेटी को ऐसा जीवन प्राप्त हुआ है, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। हे बैसाख मास के देवता, जैसे आपने बहू की पूजा प्रार्थना स्वीकार की और उसको सभी तरह के सुख प्रदान किए, ऐसे ही आपका पूजन पाठ करने वाले सब पर अपनी कृपा बनाना और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय हो विष्णु भगवान की। भक्तजनों, यदि मुझसे कथा कहने में कोई भूल चूक हुई हो तो उसकी माफ़ी। भगवान विष्णु की कृपा आप पर व आपके परिवार पर बनी रहे। आपको मेरी राम राम जी।